अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें आबाद रहें, हैप्पी रहें। तो वेलकम करती हूँ आप सब लोगों को देसी किचन एच फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग से मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और जब आप मेरी वीडियो को देखें तो कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो विंटर स्पेशल में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू मटर कीमा बनाने की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल किया मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल। कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 4 अदद लौंग है और 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 1 स्टिक दालचीनी। तो ये हल्के से खड़े गरम मसाले मैंने ऑयल में शामिल कर दिए हैं। इसको मैं अच्छे से क्रैकल करूँगी इस ऑयल के अंदर, ताकि इसका जो फ्लेवर है हमारे ऑयल में अच्छे से आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ अदरक लहसुन को भी। अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, हाथ का मोटा कीमा। और आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी का कीमा है, जिस कीमे में रवास होती है तो यकीन मानिए वो बड़ा ही लाजवाब कीमा बनकर तैयार होता है। तो मैं बीफ के कीमे से बना रही हूँ आज की रेसिपी। अगर आप चाहें तो मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और स्टैंडर पर रख दिया था। तो इसकी मैं यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। कलर इसका चेंज हो गया है कीमे का। तो फिर उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया। प्याज को भी यहाँ पर अच्छे से मैं भूनूंगी। और हमें प्याज को यहाँ पर कोई कलर नहीं देना, हमें बस इतना इसको पकाना है कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। कीमे के पानी को मैंने अच्छे से इसमें ड्राई किया है। उसके बाद मैंने प्याज शामिल की है यहाँ पर। अच्छा, प्याज इसमें बस हल्की सी देखें नरम होना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करूँगी। जो सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है जो कि मेरा हाथ का दरदरा सा पिसा हुआ है, और 1 टीस्पून ज़ीरा था, उसको भी मैंने हाथ से पीस लिया है। और आधा चम्मच लिया है मैंने हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक से मसाले हैं। जो ड्राई मसाले होते हैं वो मैंने शामिल कर दिए। इसको भी मैं यहाँ बहुत अच्छे से भून रही हूँ, ताकि मसालों का कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसको देख सकते हैं मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है यहाँ पर। तो टमाटर भी डालकर मैं मज़ीद और यहाँ पर इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें ये करती हैं कि मटर कीमे को भी आलू कीमे की तरह ही बना लेती हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि इसका मेथड थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आलू कीमे से मुख्तलिफ इसका थोड़ा तरीका होता है। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल वही ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ इसको बनाने का। यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब ही कीमा बनकर तैयार होगा। आप इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए टमाटरों के साथ भी मैंने कीमे की भुनाई कर ली है। तो मैंने इसमें अब पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 गिलास। तो पानी शामिल करने के बाद मैं इसको लीड लगाऊंगी। तकरीबन इसको मैं 20 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कीमा किस क्वालिटी का है। तो इस वजह से मैंने पानी भी यहाँ पर ज़्यादा शामिल नहीं किया। और यहाँ पर देखें 20 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। पानी मैंने यहाँ पर बहुत कम यूज़ किया था, वरना आप देख लें कि आपके कीमे में कितना पानी लगेगा। तो यहाँ पर अभी पानी इसमें मौजूद है और हमारा कीमा यहाँ पर 70% कुक भी हो चुका है। ये देख सकते हैं। नमक मिर्च आप इस पॉइंट पर चख सकते हैं कि आपको जो ज़रूरत पड़े तो फिर आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अब मैं फ्लेम को थोड़ा हाई करूँगी और यहाँ मैंने शामिल कर दिए हैं मटर। मटर मेरे पास थे आधा पाव, और इसके साथ मैंने शामिल कर दिया है आलू। आलू यहाँ पर मेरे पास 3 अदद हैं, उसको भी मैंने नॉर्मल टुकड़ों में इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमको आलू और मटर को डालकर यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई कर लिया है। अच्छा, आधा किलो कीमे के अंदर आधा पाव मटर का बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। आप इसी तरह से ही रखिएगा, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपको मटर कितने पसंद हैं। तो मैं यहाँ इसकी बहुत अच्छे से देखिए भुनाई कर रही हूँ। और साथ में मैंने अदरक भी शामिल कर दी है जूलियन में कट करके। जब आप इसकी भुनाई करें उसी टाइम अदरक को भी शामिल कीजिएगा। और इतना मज़ेदार, इतना जूसी और इतना चटपटा सा हमारा ये मटर कीमा बनेगा ना, जो कि सर्दियों की जान भी होता है। तो यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सा मैंने आज आप लोगों को ये तरीका बताया है। आप इसको इस तरीके से बनाइएगा, यकीन मानिए आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
और यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ, अगर छोटी मिर्चें हैं तो आप साबुत डाल दें, वरना बड़ी अगर आपके पास हरी मिर्चें हैं तो आप उसको कट करके भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं 5 से 6 अदद कट लगा के। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कीमा भुनता जा रहा है, इसका ऑयल सरफेस पर आता जा रहा है। तो बस यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अब देखें यहाँ भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा गिलास, क्योंकि आलू और मटर हमें गलाने हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं डालेंगे पानी। तो बस हमें इतना डालना है कि हमारा आलू अच्छे से कुक हो जाए और बहुत ज़्यादा ये ड्राई भी ना हो, थोड़ा सा ढीला रखिएगा आप इस कीमे को, बहुत मज़ा आएगा यकीन मानिए खाने में। तो मैंने इसको दम लगा दिया, 10 मिनट के बाद मैंने इसका चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन से लुक के साथ हमारा ये दम पर आ चुका है। आलू इसका और मटर इसके गल चुके थे, तो मैंने इसका चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी लुक चेक करें आप सबसे पहले, कितना बेहतरीन सा ये लग रहा है दिखने में, ये देखिए। और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप। मैंने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसको ढीला सा रखा है, क्योंकि इसी के खाने में ही इसको मज़ा आता है। और जायके की तो आप बात ही ना करें, इतनी बेहतरीन से जायके के साथ ये बना है हमारा, जो कि सर्दियों की जान भी होता है। और सर्दी में इसको बनाएं ज़रूर इसको, क्योंकि सर्दी जब तक होती है तो इसको खाते हैं तो पता लगता है कि सर्दी है, वरना मज़ा नहीं आता सर्दी के बगैर इसको खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है अच्छा सा। और मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, क्योंकि जब हम ऊपर से किसी चीज़ पे अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करके खाते हैं तो उसका फ्लेवर कुछ और ही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है। तो मैं आपको इसकी लुक भी चेक करा रही हूँ, देखिए कितना कलरफुल और कितना जूसी, इतना मज़ेदार सा ही लग रहा है। मैं तो कहूँगी इसके साथ बाज़ार की रोटी लेकर आ जाएँ, बड़ा ही मज़ेदार सा ही कीमा लगेगा। लेकिन मैंने इसके साथ घर की रोटियाँ बनाई हैं, और आप चावल भी बना सकते हैं इसके साथ, उबले हुए राइस के साथ भी बड़ा ही यम्मी लगता है ये कीमा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।